नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी के डर में कांपने लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को अब यह दिखने लगा है कि उनकी सरकार जाने वाली है? और क्या नरेंद्र मोदी या उनकी डबल इंजन की सरकारें अब राहुल गांधी के ही इशारों पर काम कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने तमाम उन युवाओं से बात की जो बेरोजगारी का शिकार है, जिन्होंने तमाम परीक्षाएं दी, उनके पेपर लीक हो गए और तमाम ये बातें आई। इस पर राहुल गांधी ने जहां हुकार भरी तो तुरंत स्मृति ईरानी भागी भागी अमेठी पहुंच गई और उन्होंने बगैर मुहूर्त के अपने घर में गृह प्रवेश भी कर लिया, जहां अभी तक वो 10 साल में नहीं कर पाई थी। अब वहां पे जाके उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया और उधर नरेंद्र मोदी भी भागे भागे बनारस पहुंच गए और वहां वो जाके राहुल गांधी पर तमाम बातें बोलने लगे। बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद रखी। आरओ एआरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। इस बात को मत भूलिए। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश पुलिस की वह परीक्षा निरस्त करनी पड़ी, जिसको लेके वो बार बार कह रहे थे कि बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा हुई है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। जबकि राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था, युवाओं के साथ उठाया था कि हां, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इसका हम इंसाफ दिलाएंगे और इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। तो स्थिति यह हुई कि बिल्कुल बैकफुट पर आ गई सरकार। बड़ी भरकम, एक अकेला सब पर भारी संसद में कहने वाले नरेंद्र मोदी की स्थिति यह हो गई है कि वो लगातार डरते जा रहे हैं और उनके डर की वजह मौजूद है, क्योंकि वो जब और उनकी पार्टी जब 400 पार की नारा देती है तो यह नहीं गिना पाने की स्थिति में है वो कि वो आखिर 200 सीटें भी कहां जीत रहे हैं। जो 400 कह रहा हो वो 200 भी जीतने की हालत में ना हो। इसीलिए उनके तमाम नेताओं के नंबर अलग अलग होते हैं। कोई कहता है 350 के पार जाएंगे, कोई कहता है, खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 370 के पार जाएंगे, उनके तमाम सारे लोग कहते हैं 400 पार, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही लड़ती है 350 सीटों पे। तो आखिर इतनी सीटें आएंगी कहां से? बहरहाल, अब मैं बताता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और उस कारण से वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों जो राहुल गांधी के साथ हैं, उनके पीछे खड़े हो गए हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। उदाहरण दें कि राहुल गांधी जब से यूपी में आए हैं, एक अलग जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आज राहुल गांधी खुद में एक गारंटी बन गए और वो यकीनी गारंटी बन गए हैं, मोदी की गारंटी की तरह नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी को देश भर में फेंकू की गारंटी कहा जाता है और माना जाता है मोदी जो गारंटी दे वही नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है और यही वजह है कि जो दल यूपीए गठबंधन में साथ नहीं थे वो इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी के साथ हैं और उनके साथ मिला रहे हैं। और यह वजह यह नहीं है कि वो इसलिए आ रहे हैं कि वो बड़ी खुशी खुशी आ रहे हैं, वो तमाम दल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब राहुल गांधी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वो विपक्षी दल में रहना चाहते हैं तो उन्हें राहुल गांधी के साथ आना ही होगा, नहीं तो जनता उन्हें रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि सत्ता उनको स्पेस देने को तैयार नहीं। उदाहरण कर देता हूं,
आज चाहे लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक हालत यह है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो सत्ता से बाहर हैं, वो राहुल गांधी के साथ आने को बेताब है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का डर सिर चढ़ कर बोल रहा है। अब मैं बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी 200 भी सीटें भाजपा नहीं पाने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, तमाम सारे और राज्यों में जिस तरह का असंतोष है, और उसका असर यह है, आज तक नॉर्थ ईस्ट में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे नरेंद्र मोदी। उसकी वजह भी यही है जिसमें अभी तक कि सैकड़ों लोग मारे वहां गए पर हैं, भारतीय हजारों जनता लोग पार्टी बेघर हो गए खत्म हैं। होती एक दिख रही हंसते खेलते है। राज्य और को कांग्रेस इस तरह पार्टी बर्बादी वहां के जो दल हैं उनके साथ में एक बेहतर सामंजस्य बना चुकी है, और इसीलिए राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। मजबूरन सरकार को हाई कोर्ट से कहना पड़ा कि जो मैतेई को एसटी का दर्जा देने के लिए आपने कहा था, उसको चेंज कीजिए। और हाई कोर्ट ने जो वो विवाद की जड़ थी 9 महीने बाद उसको चेंज करने की स्थिति पे आई। यानी राहुल गांधी की उस यात्रा का असर यह रहा कि बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को और मानना पड़ा। फिर भी मोदी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, आज तक नहीं जुटा पाए। इसके बाद असम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आधे % का वोट का परसेंटेज का अंतर है। और कांग्रेस की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और उस पर जिस तरीके से भाजपा ने हमला किया, वो भारतीय जनता पार्टी के डर को दर्शाता था। और यही हुआ, वहां अथाह समर्थन मिला और नतीजा यह हुआ कि वहां भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और नरेंद्र मोदी इसीलिए वहां गए कि कैसे संभालो इसको। इसके बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं या कांग्रेस के 2 सांसद, और वहां पर जिस तरह के माहौल हैं, कांग्रेस ने कहा था जो भारतीय जनता पार्टी जीती है सीटें उन्हीं में से, टीएमसी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहां जीती है वहां पर हमें 6 सीटें दे दो। और बात चल रही थी कि 5 सीटों पे बात बन जाए, लेकिन टीएमसी उन्हें वो भी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहां के अल्पसंख्यक और तमाम जागरूक लोग टीएमसी से किनारा करने लगे, और वो भारतीय जनता पार्टी से पहले ही दुखी हैं। और वामपंथियों से कांग्रेस पार्टी का वहां बेहतर सामंजस्य है। ऐसी स्थिति में वहां कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, और उसका नुकसान टीएमसी और भाजपा दोनों को होने जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की मजबूरी यह है कि यदि वो कांग्रेस के साथ आती हैं तो ईडी उनके भतीजे को जेल पहुंचा देगी, और ईडी के शिकंजे में वो भी फंसी हुई है। इसलिए वो बैकफुट पे है और वो कांग्रेस पर ही हमला कर रही है। वो जितना कांग्रेस पर हमला करती है उतना कांग्रेस को वहां फायदा होता है। तो यह अपने आप में एक संदेश देता है। फिर आइए आप बगल में उड़ीसा में साबित हो चुका है कि भाजपा और बीजेडी एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। ऐसी स्थिति में वहां पर लड़ाई कांग्रेस और भाजपा और बीजेडी के गठबंधन से। यह वही स्थिति है जैसे तेलंगाना में हुआ था। यह साबित हो गया था कि वहां बीआरएस और भाजपा एक है, उसका नुकसान हुआ था, वही यहां होने जा रहा है। और यहां फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम सारे नेता जो पहले चले गए थे वो फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं, और तमाम नए लोग भी आ रहे हैं। इसके बाद में झारखंड आता है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झामुमो एक साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ है और मजबूत हो गए हैं। और हेमंत सोरेन ने झुकने से मना कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। तो आज उनकी पत्नी कहती हैं वो भले जेल चले गए हों, हम लड़ने के लिए दम के साथ खड़े हैं। तो झारखंडी और आदिवासी कभी झुकता नहीं।
यह संकेत उन्होंने दे दिया, तो इससे और मजबूती आई है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बुरी स्थिति में जाने वाली है। इसके बाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एकदम से धोखा दिया है, तो उन्हें पूरा बिहार धोखेबाज, पलटी मार और न जाने क्या क्या पलटू राम और सब कुछ कहती है। और दूसरी तरफ जितनी नौकरियां कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस ने वहां पर दी 17 महीनों में, यह इतिहास है बिहार का। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव और राहुल की जोड़ी बहुत यकीनी है। यही वजह है जब तेजस्वी यादव भी राहुल के कहे पर निकले यात्रा पर, तो उनके साथ जनता और सबसे ज्यादा युवा जुड़ रहे हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार। यह बहुत बड़ा फायदा देने जा रहा है। अभी वहां पर कांग्रेस की एक सीट है, आरजेडी के पास कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वहां मैदान खोने जा रहे हैं, पाने नहीं। इसके बाद जब हम आते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में पहले अखिलेश को लग रहा था, वो तमाम धमकियां दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी खेल करती है और किस तरीके से जयंत को उसने तोड़ लिया, तो उन्हें मजबूरी में यह लगा कि अब कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा और कांग्रेस के मुताबिक बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने करी। 19-20 कांग्रेस को भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने अब किया, उसका नतीजा यह हुआ, आज मुरादाबाद में भी देखने को मिला। अब यकीन लोगों का और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा नुकसान होने जा रहा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन करने जा रही। यही वजह है कि तमाम अन्य दल जो पिछड़े दल हैं, पटेलों के हों या मौर्य के हों और दूसरे हों, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है और मोदी की डब्बा गोल होने जा रहा है। इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो राहुल गांधी ने हुकार भरी थी भर्ती परीक्षा के लीक के मामले में, उसमें पेपर लीक के मामले में आज अपने ही स्टैंड को बदल दिया, यानी बैकफुट पे आ गए। इसके बाद में हम आते हैं दिल्ली। दिल्ली में जब 2019 का चुनाव हुआ था, तो भाजपा ने 7 की 7 सीटें जीती थी और कांग्रेस 5 सीटों में सेकेंड नंबर पे रही थी और 2 सीटों में आम आदमी पार्टी सेकेंड नंबर पे रही थी। लेकिन जब आई अब एक साथ लड़ने की, तो अब आम आदमी पार्टी को माननी पड़ी और कांग्रेस को 3 सीटें देनी पड़ी, जो कह रही थी हम 1 सीट देंगे सिर्फ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं पर भी अपना जनाधार खोती नजर नहीं आ रही है और ये दोनों का अलायंस हरियाणा में भी फायदा देगा और दिल्ली में भी जीत सुनिश्चित करेगा। इसके बाद चंडीगढ़ में भी इसी तरीके से हो गया है, तो चंडीगढ़ में भी इसका फायदा मिलेगा।
हिमाचल में पहले ही कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस पे लोगों ने यकीन जताया है। इसका फायदा उत्तराखंड में भी मिलेगा और कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिलेंगे। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, यहां पर कांग्रेस पहले से बहुत मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक बड़ा काम करने जा रही है। हम यदि बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की बहन को ही कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिस कारण से वहां पर दोनों भाई बहन जब लड़ रहे हैं तो बता रही हैं शर्मिला रेड्डी कि हमारे पिता वाईएसआर कांग्रेसी पैदा हुए थे और कांग्रेसी मरे, इसलिए कांग्रेस ही वाईएसआर और जगन रेड्डी झूठे और वो हकों की बात कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ पूरा प्रदेश उमड़ रहा है और वहां भी भाजपा का डब्बा गोल है। इसके बाद में तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बड़ा शानदार रेवंत रेड्डी के साथ में बनाया है सरकार और जिस तरीके का माहौल बना है, उससे कांग्रेस वहां भी बड़ा करने जा रही है और बीआरएस भी एक्सपोज हो चुकी है और भाजपा भी एक्सपोज हो चुकी है और ओवैसी भी एक्सपोज हो चुके हैं। इसके बाद में कर्नाटक में भी कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस वहां पर भी बड़ा जोरदार धमाका करने जा रही है। केरल में पहले ही कांग्रेस बहुत मजबूत है और राहुल गांधी वहां रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का बहुत मजबूत जोड़ है और वहां कोई चिंता नहीं है और दोनों बड़े यकीनी जोड़ी मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर गोवा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने से वहां भी कांग्रेस पार्टी को भारी लाभ होने जा रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का यकीनी चेहरा एक बड़ा विश्वास जगा रहा है जनता में और अब जनता उनके साथ खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए डरना स्वाभाविक है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक साथ आने से नरेंद्र मोदी के लिए एक डर का माहौल बन गया है। तो जो 400 पार कहते हैं वो 200 पार भी नहीं होने जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बदल गया है और कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइज सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी और उनके एलाइज 200 से पार लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किस्सा यहां खत्म होता है। यही डर है और यही डर है कि राहुल गांधी जब आज मुरादाबाद से निकले तो उनकी हुकार ने आज फिर नरेंद्र मोदी को डराया है और जिस तरीके से उनके साथ में जनता उमड़ी है, जनता उनके लिए आ रही है, वो उन्हें डरा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। अब कोयला घोटाला भी सामने आ गया कि कैसे कोयला घोटाला उन्होंने किया था। इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के कभी खाते सील कराते हैं, कभी छापे डलाते हैं, कभी नेताओं को तोड़ते हैं, सारे विधि अपना रहे हैं जिससे वो 200 पार हो जाए। हालांकि नारा देते हैं 400 पार का, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि वो 200 पार भी होते नहीं नजर आते। जय